दोस्तों बैक बेंचर में स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सी वेरिएबल। Variable are contained for sorting data values like a number and greater. In C, there are different type of variables defined with different keywords. For example, अब हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या है। जैसे आपने 9 और 6 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन में, जब हम किसी भी चीज़ को अननोन वैल्यू जो हमें पता नहीं होता है उसे एक्स वाई जेड कर जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम एक वैल्यू लेते हैं एक्स वाई जेड, वही वेरिएबल कहलाता है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वेरिएबल हम एक प्लेस, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम वैल्यू को जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी में डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपको इंटीजर को अगर स्टोर करना है तो इंटीजर का बॉक्स बनाना होगा। कैरेक्टर को स्टोर करना है तो कैरेक्टर का बॉक्स बनाना होगा। अगर डिसमल वैल्यू को स्टोर कराना है तो डिसमल वैल्यूज़ के लिए अलग जो है वो आपको बॉक्स क्रिएट करना होगा। ठीक है, इन C there are different type of variables defined with the different keywords. For example, C में जो है different type of keyword है जो कि हम different type of जैसे मैंने कहा कि different वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम इंटीजर को आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो इंटीजर को हम स्टोर करने के लिए या होल नंबर को जिसमें कोई भी डिसिमल नहीं होता है, जैसे 1 2 3 या -2 3 4 हो गया, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंट। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंट वैल्यू को। ओके, और अगर आपको डिसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करते हैं फ्लोट को ये डाटा टाइप है। ठीक है, तो स्टोरिंग अ फ्लोट पॉइंट विद डिसिमल सच एज 19.99 -19.99, इस तरह के वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें फ्लोट डाटा टाइप से जो है बॉक्स क्रिएट करना होगा। और कैसे बॉक्स क्रिएट करता है इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए CHR का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक सिंगल कोटेड में इस वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं। अब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए, यानी कि उसमें कोई भी नंबर को जब हम स्टोर करेंगे तो जो वेरिएबल हम यानी कि बॉक्स को कैसे बनाया जाए उस नंबर को स्टोर करने के लिए, जैसे इंटीजर हो गया, डिसिमल हो गया, कैरेक्टर हो गया। डिक्लेयर करना यानी क्रिएट, यानी कि वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, टू क्रिएट अ वेरिएबल स्पेसिफिक टाइप एंड साइन इट्स वैल्यू। किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पहले हम उसके स्पेसिफिक टाइप और साइन वैल्यू को हम इंडिकेट करते हैं। जैसे सिंटेक्स इसका देखिए आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल इक्वल टू और वैल्यू और सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं इंट यहाँ पर दर्शा रहा है। पहले हम अगर इंटीजर को स्टोर करना चाहते हैं नम वैल्यू में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। पहले तो यहाँ पर इंट यहाँ पर दर्शा रहा है कि ये वैल्यू जो है, जो हमने इस नम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंट हमने दिया है। नम हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है नम नाम का, इक्वल टू साइन और 15 लिखकर सेमीकोलन, यानी 15 का 15 जो है इस नम नाम के बॉक्स में, जो कि इंटीजर टाइप का बॉक्स है, उसमें इस 15 को हमने स्टोर करवाया है। Where the type is one of the type C, such as int, and variable name is the name of the variable, such as x and my name. Where is the one of the type int जो है हम देखते हैं कि एक टाइप का वेरिएबल है, यानी कि बॉक्स क्रिएट करने में मदद करता है। और वेरिएबल नेम जो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने माई नेम लिया है। ठीक है ना, और इक्वल साइन यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। इक्वल साइन ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हम अगर वैल्यू लेंगे तो वो जो है, कोई भी वैल्यू जब अगर हम लेते हैं तो वो जो है इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें to create a variable, so store a number look like the following example। अब देखिए इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, क्रिएट अ नंबर कॉल्ड अ नम ऑफ इन टाइप एंड साइन द वैल्यू 15 टू इट। इस सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इन टाइप का जो हम है वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे इन टाइप का वेरिएबल, और उसके बाद नम जो है यहाँ पर हमने इंट जो है वो यहाँ पर दर्शाएगा। कंपाइलर को बताया कि इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा इस बॉक्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं इन टाइप का, उसमें जो है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। और नम हमने एक नाम प्लेस दे दिया नाम उस बॉक्स में कि यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगा। और यहाँ पर ये जो दर्शा रहा है यहाँ पे इक्वल टू साइन जो है
और 15 लिखकर हम सेमीकोलन देंगे तो ये 15 जो है ये वैल्यू इसमें जाकर यहाँ स्टोर जाकर यहाँ पर इस नम नाम के वेरिएबल पर 15 जाकर बैठ जाएगा। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ आप इंट देकर नम दीजिए और सेमीकोलन दे दीजिए, यहाँ पर हम वैल्यू बाद में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था स्कैन एफ की मदद से वहाँ पर हम कीबोर्ड से इस वैल्यू को ले सकते हैं, यही यहाँ पर कह रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में यही दर्शाया गया है कि हमने जो है वो पहले वैल्यू को जो है डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, और इंटीजर जो है हमने यहाँ पर इन टाइप का इंटीजर यानी इंटीजर के लिए जो बॉक्स क्रिएट किया इंट, और यहाँ पर सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है हमने असाइन नहीं किया है। अब चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस वैल्यू को आप स्कैन एफ के मदद से स्कैन एफ फंक्शन मदद से, जैसे हम जानते हैं जो प्रिंट ऑप्शन से हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, उसी तरह से इस स्कैन एफ के मदद से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को कीवर्ड से ले सकते हैं। Output the variable. We learned that from output chapter that you can put the value print text with the printf function. अब अपने आउटपुट में पढ़ा था कि printf ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे आप यहाँ देखिए, जिस तरह से आपने प्रिंट हेलो वर्ड लिखा था इस डबल कोट के अंदर, तो ये कंपाइलर जो है हेलो वर्ड को प्रिंट कर देता है, ठीक है ना। इन मेनी अदर लैंग्वेज पाइथन, जावा, C++, you could use print function to display the value of variables. However, it is not possible in C. बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, जिसमें आप नॉर्मली जो है प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वैल्यू को जो है वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन ऐसा सी में नहीं है। सी में जो है यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट एफ का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अगर आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि सी में जो है ना स्पेशल टाइप का फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम %d जो है वो डबल कोट के अंदर इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ में, और कॉमा देकर फिर हम माई, ठीक है, नम लिखेंगे ना, और इसे बंद करके सेमीकोलन देंगे, तब जाकर इस ये 15 जो है प्रिंट होगा, यानी कि इस नम वैल्यू में जो नंबर है तब जाकर स्टोर होगा, ठीक है। टू आउटपुट वेरिएबल इन सी, यानी कि वेरिएबल में सी में वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें फैमिलियर यानी कि जान पहचान होना चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर से। जैसे मैंने कहा यही फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d देखिए, इंटीजर के लिए हम %d का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट फंक्शन यानी डिसिमल के लिए %f, और कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए %c का। यही फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।